नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज मिश्रा मिश्रा स्टडी सेंटर के माध्यम से आज आप लोगों का इतिहास का दूसरा क्लास है। पिछले क्लासों में मैंने इतिहास की बेसिक जानकारियाँ का अध्ययन किया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। मेरी ऑफलाइन में क्लास चलती है और ऑफलाइन क्लास का मेरा पता है शिव मंदिर रोड, कुमार मोड़ वाली गली में, ब्रह्मपुर। इस संस्थान के बारे में आप लोग इस नंबर पर भी जानकारी ले सकते हैं क्योंकि मेरी ऑफलाइन क्लास चलती है और अभी 10 तारीख से 5000 ऑब्जेक्टिव का क्लास चलने वाला है। क्योंकि बिहार एसआई और बिहार पुलिस को देखते हुए इस ऑब्जेक्टिव भी स्टार्ट करने वाले हैं। 10 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। जिन्हें भी उन ऑब्जेक्टिव में भाग लेना है वो इन नंबर पर जानकारी ले सकते हैं। चलिए आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता को स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता यह सिंधु घाटी के नाम से जाने जाने के पीछे रीजन है कि इसके सर्वाधिक जो साक्ष्य मिले हैं वो सिंधु नदी या उनकी सहायक नदियों से मिले हुए हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल में रखा गया है। आदि ऐतिहासिक काल उन काल को कहते हैं जिनका साहित्यिक तथा प्रतात्विक दोनों साक्ष्य मिले हैं। लेकिन साहित्यिक साक्ष्य में क्या लिखा गया है विद्वानों द्वारा भी ये पढ़ा नहीं गया है। जितने भी जानकारी मिलेंगी वो हम लोगों को पुरातत्व के आधार पर मिलेंगी और पुरातत्व के आधार पर इस सभ्यता का सबसे पहला उत्खनन हड़प्पा में हुआ था। और हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान के मोंटोगोमरी जिला में स्थित है। और इस सभ्यता का उत्खनन 1921 में सर्जन मार्शल की अध्यक्षता में राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। तो सबसे पहला स्थल हड़प्पा था, जिसके कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता के साक्ष्य के आधार पर यह जानकारी मिली है यह सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता अर्थात इनके सड़क को देखकर, इनके भवन को देखकर या इनके व्यवसाय को देखकर तथा अन्य क्रियाकलापों को देखकर ऐसा अनुमान लगाया गया है यह सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। इस सभ्यता में सबसे अधिक कांस्य धातु का वस्तु मिले हुए हैं। अतः इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता में कहा जाता है। और यह सभ्यता किस काल में रखे गए हैं? आदि ऐतिहासिक काल में। आदि ऐतिहासिक काल वह काल है जिसमें पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों साक्ष्य मिलते हैं। लेकिन साहित्यिक साक्ष्य को विद्वानों द्वारा भी पढ़ा नहीं गया है। आगे विश्व के अगर पूछ दें विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है। लेकिन यह सभ्यता ग्रामीण थी। हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? हड़प्पा सभ्यता नगरीय थी या शहरीय सभ्यता थी? तो भारत की ज्ञात सबसे पहले शहरी सभ्यता कौन सी होगी? हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। इस सभ्यता के बारे में सबसे पहले बताने वाले चार्ल्स मेमन थे। उन्होंने 1826 में इस सभ्यता की जानकारी दिया था और उनकी जानकारी के आधार पर सबसे पहला सर्वेक्षण जो किए थे उनका नाम था जॉर्ज कनिंघम। हड़प्पा सभ्यता का सर्वेक्षण सबसे पहले जॉन कनिंघम ने किया था, लेकिन सबसे पहले जानकारी चार्ल्स मेमन ने किया था। इस सभ्यता का अगर देखें चौहद्दी, इस सभ्यता का चौहद्दी देखें, इस सभ्यता के हड़प्पा सभ्यता के उत्तर में यह जम्मू कश्मीर तक फैला हुआ था। जम्मू कश्मीर का स्थल है जिसका उत्खनन हुआ था मालदा, जो कि चिनाब नदी किनारे है। उत्तर में मालदा, चिनाब नदी किनारे। दक्षिण में इस सभ्यता का उत्खनन दाइमाबाद में हुआ था, जो कि महाराष्ट्र में है और यह प्रवर नदी है। अगर पूर्व में बात करें तो यह सभ्यता पूर्व में उत्तर प्रदेश, मेरठ, आलमगीरपुर और यह आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पे है। और पश्चिम में बात करें तो यह सभ्यता सुल्तानगंज, बलूचिस्तान, जो कि दस्त नदी किनारे स्थित है। यह सभ्यता पूर्ण रूप से जो विस्तृत थी 13 लाख वर्ग किलोमीटर विस्तृत थी। तो इस सभ्यता का आकार अगर देखा जाए तो एक आकार बनता है कि सभ्यता त्रिभुजाकार के रूप में फैलती है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं कि हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था? तो हड़प्पा सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। इसका आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था। यह सभ्यता चूँकि पहले पढ़ चुके ये सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, यह अपने नगर नियोजन के लिए जाना जाता है। इसका जो नगर था वो सुनियोजित रूप से सजे हुए थे। यानी कि यह सभ्यता जो था नगर या तो वर्गाकार होते थे या वृत्ताकार होते थे। ये अपने सुनियोजित नगर व्यवस्था के लिए जाने जाते थे।
इस सभ्यता में सड़कें जो होती थी वो चौड़ी होती थी तथा एक दूसरे को संपूर्ण काटती थी। सभी सड़कें एक दूसरे को संपूर्ण काटती थी तथा यहाँ पे इस सभ्यता में बड़े बड़े जल निकासी के लिए बड़े बड़े नाले होते थे और नाले ढके हुए होते थे। इस सभ्यता में जो भवनों का निर्माण होता था, भवन जो होते थे वो सड़क की ओर न खुल के सड़क के पीछे गली में खुलते थे। लेकिन लोथल एकमात्र ऐसा स्थल है जिसका दरवाजा सड़क की ओर खुलता था। आगे इस सभ्यता में अर्थव्यवस्था का आधार व्यवसाय और कृषि दोनों था, लेकिन सबसे मुख्य रूप से इस सभ्यता में जो अर्थव्यवस्था का आधार था वो मुख्य रूप से व्यवसाय था। यानी वस्तु आयात निर्यात करके इस सभ्यता के लोग अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन इस सभ्यता में कृषि के भी साक्ष्य मिले हुए हैं। कृषि के साक्ष्य कालीबंगा एक स्थल है, राजस्थान में पड़ता है। यहाँ से एक खेत में 2 फसल एक साथ उगाने का साक्ष्य मिला है। कालीबंगा से एक खेत में 2 फसल उगाने का साक्ष्य मिला है। लोथल और रंगपुर से चावल के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन बाजरा का साक्ष्य केवल लोथल से मिला है, जो कि गुजरात का एक स्थल है। लोथल बंदरगाह भी था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नेक्स्ट वीडियो में जान जाएंगे कौन से स्थल से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। इस सभ्यता के लोग गन्ना से परिचित थे। गन्ना जो ईख होती है, ईख से अपरिचित थे। धातु में लोहा से अपरिचित थे। ऑप्शन में कभी कोई तलवार देता है तो भी इस तलवार के सेंस में आप लोग समझ जाइए कि लोहा के बारे में बता रहा है। तथा इस सभ्यता में लोग पशु में गाय एवं सिंह से अपरिचित थे, शेर से अपरिचित थे। फिर से रिकॉल करते हैं, अपरिचय में किस चीज़ से थे? इस सभ्यता के लोग गन्ना से अपरिचित थे, धातु में लोहा से या तलवार से, तथा पशु में गाय से और सिंह से अपरिचित थे। इस सभ्यता में जो प्रमुख फसलें थी वो गेहूं और जौ थी। इस सभ्यता की सबसे प्रमुख फसलें क्या थी? गेहूं और जौ थी। इस सभ्यता में सबसे प्रिय जो पशु था वो कुबड़ वाला सांड था। सबसे प्रिय पशु कुबड़ वाला सांड तथा इस सभ्यता के प्रमुख देवता जो थे वो पशुपतिनाथ थे। इन पशुपतिनाथ में 4 जानवरों के चित्र अंकित थे। चार जानवरों को मुख्य को ही बना के पशुपति बनाता है। 4 जानवरों के चेहरा हो गया, 4 जानवरों के मुख मिले होते थे विशेष, और 4 जानवरों को जो मुख मिलता है इन्हीं को मिला के उस टाइम में पशुपतिनाथ कहा जाता है। या पशुपतिनाथ भगवान शिव को दर्शाते हैं। शिव के तो कभी कभी चाहे पूछ दे हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवता को अपना आराध्य मानकर पूछते थे, तो या तो पशुपति बोल देंगे या तो मुख्य रूप से आंसर शिव होता है। मुख्य रूप से आंसर शिव। तो पशुपतिनाथ में पशुपति में जो 4 जानवरों के चित्र अंकित होते हैं उसमें यहाँ पूछ देंगे इनमें से कौन सा जानवर पशुपति की मूर्ति में नहीं था, तो याद रखिए कौन कौन से थे। पहला हाथी था, गेंडा था, चीता था और भैंस था। ऐसे भी याद कर सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जो मोहर बनती थी वो एक सिंग वाले पशु का बनता था। तो गेंडा से आपको आइडिया लगा लीजिए गेंडा था क्योंकि एक सिंग के पशु का जानकारी मिला है। और भैंस, चीता, हाथी, भैंस, चीता, हाथी और गेंडा भी था। और ये बोल सकते हैं इस सभ्यता का समाज जो था मातृसत्तात्मक था। मातृसत्तात्मक समाज इसका साक्ष्य मिला है कि बहुत सारी मिट्टी के बर्तन हैं। मिट्टी के बर्तन से ही सर्वाधिक मिट्टी के बर्तन पे माता की यानी औरत की मूर्ति बनी हुई है। पुरुष की भी मूर्ति बनी हुई थी, लेकिन सबसे ज़्यादा माता की स्त्री की मूर्ति बनी होती थी। और इस स्त्री की मूर्ति बने होने कारण लोगों ने मान लगाया इनका समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक था। आगे इस सभ्यता के लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। इस सभ्यता में पूजा किया जाने वाला वृक्ष जो था वो पीपल था। पीपल का भी पूजा का प्रमाण मिलता है। इस सभ्यता की लिपि जो थी वो भाव चित्रात्मक थी। भाव चित्रात्मक का होता है कि एक चित्र बनाकर उससे भाव स्पष्ट कराए जाते थे कि यह चित्र क्या कहने वाला है। यानी चित्र के भाव को समझ के वहाँ के लोगों द्वारा कोई काम किया जाता, ऐसा विद्वानों द्वारा अनुमान लगाया गया है। तो बोल सकते हैं कि इस सभ्यता की लिपि कैसी होती थी? भाव चित्रात्मक होती थी। इस सभ्यता का मोहर जो बने होते थे वो एक सिंग वाले पशु का मोहर बना हुआ होता था। एक श्रृंगी पशु था, उसी का मोहर बना हुआ था। इस सभ्यता में पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति भी प्रचलित थी। फिर से इस सभ्यता में पर्दा प्रथा
और वेश्यावृत्ति की प्रसिद्ध है। ये हड़प्पा सभ्यता की कुछ बेसिक जानकारी हुई। नेक्स्ट जानकारी हड़प्पा सभ्यता जो स्थल मिले हुए हैं उन स्थलों की जानकारी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए तथा हड़प्पा सभ्यता का नेक्स्ट जो इस सभ्यता के स्थल से संबंधित जो जानकारी होगी उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे।